पाकिस्तान हर तरफ से मुंह की खा रहा है। पाकिस्तान बेहाल है, इकोनॉमी गिरी पड़ी है, हिंदुस्तान की ओर से ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं, पाकिस्तान को पंगु बना दिया गया है, जल प्रहार किया जा रहा है। सिंधु जल समझौते को रद्द करके चिनाब नदी पर बने जो गेट है सालार डैम, उसे कभी भी खोल दिया जाता है और बगलिहार डैम का गेट खोला जाता है। जल प्रहार, ऊपर से मिसाइलें बरस रही हैं। पाकिस्तान के पास खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और उसके बावजूद पाकिस्तान है कि आतंकियों को पैसा बांटने में जुटा हुआ है। आतंकी मसूद अजहर को इनाम देगी पाकिस्तान सरकार। जी हां, पाकिस्तान सरकार जो है वो आतंकियों को पालने के लिए इनाम देने वाली है। एक तरफ कटोरा लेकर हाथ फैलाती रहती है पाकिस्तान की सरकार और अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने जाती है, फलाने कंट्री के सामने गिड़गिड़ाने जाती है, यूएनएससी में अपना रोना रोती है, यूएन में अपना रोना रोती है, और फिर आईएमएफ के सामने पाकिस्तान पैसे की भीख मांगती है। 86,000 अरब डॉलर की बात आपने सुनी होगी, किस तरीके से भीख के तौर पर आईएमएफ ने 86 करोड़, दरअसल 86 करोड़ अरब डॉलर पाकिस्तान को भीख के तौर पर दिए गए हैं। और पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान ये जो अमाउंट है वो पाकिस्तान में रह रहे आतंक के आकाओं को बांट रहा है। दरअसल अंडरग्राउंड मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देने की तैयारी में है पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को अब पैसा बांट रही है। यह पूरा मामला भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है, सहायता राशि देने की घोषणा की है। और यह राशि आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार को भी मिलेगी, जिसे घर पर भी ऑपरेशन के दौरान हमला हुआ था। याद कीजिए किस तरीके से ऑपरेशन के दौरान मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ था। उसके घर के 3 जो क्लोज मेंबर्स, 10 क्लोज मेंबर्स मारे गए थे, 4 जो हेल्प करने वाले लोग थे, उनके मददगार थे, वो भी मारे गए थे। कुल मिलाकर 14 लोग मारे गए थे। और अगर 14 के हिसाब से आप देखें, 1-1 करोड़ अगर सबको मिलेगा तो मसूद अजहर के पास 14 करोड़ रुपए पहुंचने वाले हैं। मसूद अजहर बहुत रोया था कि इस अटैक में काश मैं भी मारा जाता, मेरा पूरा परिवार मारा गया है, मेरा पूरा परिवार साफ हो गया है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि आतंक को पालना है, आतंकियों को खुश करना है। अब ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर परिवार के 14 आतंकवादी मारे गए थे। भारत के डर से अंडरग्राउंड खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार खुलेआम 14 करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, सभी के परिजनों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। शहबाज शरीफ की सरकार ने इसके लिए सुहाद पैकेज की घोषणा की है, सुहाद पैकेज की, जिसके मुताबिक मसूद के घर पर मारे गए 14 आतंकी, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के घर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी स्ट्राइक की गई थी। मसूद का घर बहावलपुर में है और इस स्ट्राइक में मसूद से जुड़े 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और यही वजह है कि मसूद को पाकिस्तान की सरकार सुहाद पैकेज से 14 करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर ने खुद बयान जारी किया था। मसूद ने कहा था कि भारत के ऑपरेशन से उसकी बड़ी बहन बहनोई और उसके बच्चों की मौत हो गई है। मसूद के भाई रऊफ के भी मरने की खबर इसके बाद आई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक स्ट्राइक में रऊफ भी मारा गया। इन मौतों की खबर सुनकर मसूद काफी परेशान हो गया था। मसूद ने पत्र लिखकर कहा कि अब मुझे भी जीने की इच्छा नहीं है, मैं भी अब मरना चाहता हूं। मसूद ही इन आतंकियों के पालन करता, मसूद परिवार से जुड़े जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं सभी का पालन करता मसूद ही है। देखिए, एक बात तो तय हो जाती है कि मसूद अजहर या फिर हाफिज सईद जैसे जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में ही है। ये जो पत्र आतंकियों की ओर से रह रहकर सामने आ रहा है, ये दरअसल टेस्टिमनी है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं। और आगे अगर हम बात करें तो मसूद के बहनोई उसी के मदरसे में बच्चों को ट्रेंड करने का काम करते थे। बहन भी मसूद के घर पर ही रहती थी और इसी तरह उसका भाई भी जैश से जुड़ा हुआ था और कंधार प्लेन हाईजैक केस का सरगना था। यानी कि मुआवजे की जो राशि घोषित की गई है उसके तहत हर आतंकवादी पर 1-1 करोड़ की राशि मसूद को दी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान सरकार अंडर द टेबल किस तरीके से मदद कर रही है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, उसको सेफ हेवन जरूर प्रोवाइड कर रखा है। पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि बहावलपुर में मारे गए लोगों का पैसा मसूद अजहर को दिया जाएगा या नहीं। खुद मसूद अजहर अंडरग्राउंड है। पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद से ही मसूद अजहर अंडरग्राउंड है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने मसूद को छिपा रखा है। मसूद जैश ए मोहम्मद का सरगना है और उस पर भारत में आतंक फैलाने के कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। और ऐसे में अब मसूद अजहर मालामाल होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल है, लेकिन उसके बावजूद कटोरा लेकर आईएमएफ के पास पहुंच गया और राहत की मांग करने लगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए, कि कानों कान किसी को इस बात की खबर भी नहीं लगी कि आईएमएफ से पैसे की डिमांड कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि हिंदुस्तान की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है इस बात को लेकर कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को वापस डाल दिया जाए। एफएटीएफ इस बात को मॉनिटर करती है कि कहीं कोई ऐसा देश तो नहीं है जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हो और किस तरीके से पैसों को अपने खर्च कर रहा है वो,
आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं कर रहा है। इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं वो एफएटीएफ के द्वारा मॉनिटर की जाती हैं। पहले भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में काफी साल तक रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब जो है वो वापस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने को तैयार बैठा है। अभी अक्टूबर 2022 महीने में ही पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाला गया था, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस तरह से जाहिर है, लगता यह है कि जल्दी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा। आईएमएफ से 86,000 करोड़ का चंदा लिया और ये चंदा जो है वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकियों को बांटा जा रहा है, मसूद के परिवार को बांटा जा रहा है। मसूद अजहर के एक एक परिवार के जो लोग गए हैं या मारे गए हैं हिंदुस्तान के मिसाइल अटैक में, सबको 1-1 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पाल रहा है। ये दरअसल बाहर से भीख मांगकर, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, और अब आईएमएफ से कई बार भीख मांगते हुए नजर आया है। पुराना कर्जा लौटा नहीं पा रहा है और अब आईएमएफ से भीख मांग रहा है। और किसको बांट रहा है? पाकिस्तानियों को बांट रहा है। किस लिए? आतंक फैलाने के लिए। आज तक आपने देखा होगा कि सरकारें या देश इसलिए कर्ज लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश का एम्प्लॉयमेंट देखना होता है। बच्चों को, गरीबों को शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, अस्पतालों, स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से इतिहास रहा है कि पाकिस्तान कर्जा लेकर आतंकियों को पालता है। ख्वाजा आसिफ खुले तौर पर ये मानते हैं बात को, कहते हैं डर्टी गेम तो हमारा हिस्सा है, डर्टी गेम की तो हम माहिर हैं और ऐसे में हमें डर नहीं है हिंदुस्तान से या फिर किसी और कंट्री से। आप देखें कि मसूद अजहर अंडरग्राउंड है इस वक्त। इससे पहले खबर यह आई थी कि लश्कर ए तैयबा के जो कमांडर है, कमांडर इन चीफ है यानी कि हाफिज सईद, उसको जेल से छुड़ाने तक की बात सामने आ रही थी। और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी जो सरकार है उसको इस कदर आतंकियों की इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो आतंकियों को खुलेआम छोड़ने के लिए खुला सांड बनाकर छोड़ने को मजबूर हो गई है। और उसकी वजह आप जानते हैं क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सीधे तौर पर हिंदुस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में मोर्चा खुला हुआ है, दूसरी तरफ बीएलए ने मोर्चा खोल रखा है, उधर टीटीपी ने अफगानिस्तान की साइड एलएसी पर मोर्चा खोल रखा है, और इधर हिंदुस्तान की तरफ से भी ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी, अटैक किए जा रहे थे। बावजूद इसके कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, पाकिस्तानी सेना पस्त है। कासिम मुनीर को और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पाकिस्तानी सरकार को इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तानी सेना के बस का नहीं है हिंदुस्तान से लोहा लेना। और यही वजह थी कि जैश ए मोहम्मद के कमांडर इन चीफ हेड मसूद अजहर, साथ साथ हाफिज सईद जैसे तमाम जो वहां के आतंकी हैं उन्हें वापस रिहा किया जाए, सड़कों पर लाया जाए। क्योंकि जो छोटे आतंकी हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं इस आतंकवादी हमले में, आतंकवादी नर्सरी को जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिहादी फैक्ट्री को टारगेट किया गया, उनका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया था। और अब आतंकी आका अगर सड़कों पर होंगे, उनके बीच होंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो जाहिर है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकेगा। और यही वजह है कि अब भर भर कर पैसा जो है वो आतंकियों को पाकिस्तान की सरकार बांटने में जुट गई है। और इसी कड़ी में मसूद अजहर के परिवार को भी, मसूद अजहर को भी 14 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा अंडर द टेबल पीछे से क्या कुछ दिया जा रहा है, कैसे उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, कैसे सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, सबूत हैं कुछ ऐसे भी जिससे यह साफ होता है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में ही आतंकी पल रहे हैं, वहीं से आतंकी को ट्रेन किया जा रहा है, वहीं से उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और वहीं से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। और पाकिस्तान ही है खुले तौर पर कई बार साबित हो चुका है कि आतंकियों को फंड करता है, आतंकी गतिविधियों को फंड करता है, और उसके बाद भीख मांगने के लिए अपना कटोरा उठाकर अमेरिका, आईएएफ और इसके अलावा यूएन के सामने अपना विक्टिम कार्ड खेलने, फेक नैरेटिव गढ़ने, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर अपनी जो रोजी रोटी है वो चलाने की कोशिश करता है, अपनी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से ये पैसों का ऐलान किया गया है, इस बात से ये बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक परस्त मुल्क है, आतंकियों को पालता है, पोसता है, उन्हें पैसे देता है, उन्हें रिवॉर्ड करता है, उन्हें सम्मान देता है। इस बात को पाकिस्तान किसी भी हालत में झुटला नहीं सकता।